चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन एंड उसके टू प्रूव वाले क्वेश्चंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लेट अस सी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया दैट इज चेन रूल, जो हम कर चुके हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लॉगरिथम। अब जो बच्चों ने ऊपर के दोनों टॉपिक्स जो है वो नहीं पढ़े हैं, वो पहले एक बार गो थ्रू करिएगा एंड देन लॉग वाले फंक्शन पे आप आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से उसको वर्क करना है। अब आते हैं लॉगरिथम फंक्शन पे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब क्या होता है कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लॉग ए बी, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई में है, यू कैन राइट दिस एज लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग ए अपॉन बी, अगर ये डिवीजन में है तो यू कैन राइट दिस एज लॉग ए माइनस लॉग बी। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी लॉग ए टू द पावर बी, यू कैन राइट दिस एज बी लॉग ए, मतलब वो पावर जो है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। देन कमिंग टू नेक्स्ट लॉग, यहाँ तक क्लियर है, लॉग ए टू द बेस बी। इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, नॉट द लीस्ट बट यस, अभी जितना यूज होगा उसके लिए बता रहा हूँ। सो लॉग इट विल बी ई टू द पावर लॉग एक्स। कभी भी अगर ऐसा है कि e की पावर में log x आ रहा है तो यू कैन जस्ट कैंसिल e एंड log एंड व्हाट यू विल लेफ्ट बिहाइंड इज x। ये अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल e टू द पावर log z भी लिखा होता तो e से log कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा z। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ लॉग, कि हमें पता कैसे चलेगा कि किन क्वेश्चंस को हमें चेन रूल से करना है, किन को हमें इम्प्लिसिट से करना है और किन को हमें लॉग से करना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। अभी तक हमने जितने डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, पहली चीज़ हमें पता है x की पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो वो कितना हो जाएगा 7x की पावर 6, मतलब नंबर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a। ये हमारी एक डिफ्रेंसिएशन का प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x, दिस कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर x log 5, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों ही केसेस में हमारे पास में नंबर अवेलेबल थे। नंबर मतलब यहाँ पे 5 था एंड यहाँ पे 7 था, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या अवेलेबल थे, नंबर। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस कैसा है, मैं सपोज ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, मतलब फंक्शन ऑफ x के ऊपर फंक्शन ऑफ x है, ना नीचे कोई नंबर है ना ऊपर कोई नंबर है, तब हम यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग यूज करना है, तो हमने लिया लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x। ये हमने लिखा, पावर है तो पावर वाला जो रूल था वो क्या हो गया, आगे आ गया, तो इसके अकॉर्डिंगली हो गया लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग x। ये हमने यूज की लॉग की प्रॉपर्टी। अब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन करना आता है, जिनको नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिनको आता है वो आगे कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। तो लॉग y का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय y नॉर्मली, लेकिन क्योंकि हम y वाले फंक्शन का कर रहे हैं तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स साथ में। फिर x log x, इसमें हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो x बाहर, log x का 1 बाय x प्लस log x बाहर एंड x का 1। सो बेसिकली ये हमारा एक डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट 1 बाय y dy बाई डी एक्स, ऐसे ही x से x कैंसल एंड यू विल गेट 1 प्लस log x। अब ये जो y है उसको भेज सकते हैं राइट हैंड साइड पे, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आई कैन राइट दिस एज dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, और जो y की वैल्यू थी दैट इज x टू द पावर x, वो हमने यहाँ पे रख दी। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जैसा हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x। ठीक है, अगेन क्या स्टेप हमें करनी है, दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं तो हमने जो ऊपर दो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, चेन रूल एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, वो भी इसमें यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो कहीं पे भी कोई भी चीज़ यूज हो सकती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ लिया लॉग, सो मुझे मिला यहाँ पे लॉग y
इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, log y इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू पावर, मतलब दो तरफ मैंने क्या लगा लिया, log लगा लिया, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ये जो x है ये कहाँ आ जाएगा, ये जो x है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आई जस्ट राइट log y इज इक्वल्स टू x log साइन x। अब ये बताइए कितने फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और दूसरा log साइन x है। तो इसमें ऑब्वियसली क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा। अब देखिए क्या हुआ, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाय वाई, सिंपल, क्योंकि y वाले फंक्शन का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में क्या लग गया, dy बाय dx, ये हमने काम कर लिया। नेक्स्ट x log sin x में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x बाहर। अब जब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और तो उसमें log sin x जो लगेगा उसमें क्या लगेगा, चेन रूल, तो log sin x का क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल देखिए log x का कितना होता है 1 बाय एक्स, तो log sin x का कितना हो गया 1 बाय साइन एक्स, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो sin x का भी क्या हो जाएगा cos x। जिस किसी को भी चेन रूल में डाउट आ रहा है वो चेन रूल वाली वीडियो को फिर से एक बार देखिए, ये चीज़ आपकी क्लियर वहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो प्लस लगेगा, एंड log sin x जो है वो बाहर, x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बस इसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है थोड़ा बहुत, एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो हमें मिलेगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज एक्स कॉट एक्स, कॉस बाय साइन कॉट होता है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हमें मिला, ये हमने ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करो, ये जो y है उसको यहाँ भेज दो, तो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x। अब जो y की वैल्यू थी, y की वैल्यू क्या थी भाई, sin x की पावर x, तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया sin x टू द पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। दिस इज अवर फाइनल dy बाय dx। सिंपल, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यही स्टेप कोई भी क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो आपको यही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। ये अभी हम इसके दो लेवल्स पढ़ रहे हैं, ये लेवल 1 है जिसमें अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं और डबल वाला पढ़ेंगे, एंड सेकंड लेवल आता है जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी हम सिर्फ लॉग का 1 प्लस 2 फंक्शंस का एडिशन, उसको भी हम देखेंगे। अब मान लीजिए यही दो क्वेश्चन एडिशन में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। सपोज माई न्यू क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, प्लस अभी जो हमने किया sin x टू द पावर x। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, इसमें क्या आ गया बीच में प्लस, इट कैन बी प्लस और माइनस, बीच में कुछ भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं हो रही है, अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वो प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इसमें मैंने क्या किया, y को मैं लिख सकता हूँ u प्लस v, लिख सकते हैं, दोनों को मैंने अलग अलग टर्म्स मान ली। नाउ माई u इज x की पावर x, और मेरा जो v है विच इज साइन x टू द होल पावर x, हमने पहले सेपरेट उसको अलग अलग लिखा, और वही प्रोसेस फॉलो कर दो जो अभी अपन ने किया था, दोनों के लिए अलग अलग। लेट्स सी क्या होने वाला है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, तो आई विल गेट log u इज इक्वल टू log x की, आंसर सेम आएंगे बट मैं इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज पूरे क्लियर हो जाए कि अगर प्लस वाला भी आता है तो आपको किस तरीके से उसको एग्जाम में उतार के आना है। सो log u इज इक्वल टू log x की पावर x, सो यू विल गेट log u इज इक्वल टू x log x। अब डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 बाय u, लेकिन क्योंकि हम u का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यू विल राइट du बाय dx। इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x बाहर log x का 1 बाय x प्लस log x बाहर x का 1, सो ये x से x कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 प्लस log x, और ये हो गया 1 बाय u du बाय dx। नेक्स्ट अब आते हैं आगे, विच इज du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। नाउ कमिंग टू u क्या था आपका x की पावर x, तो आंसर वही आया देखिए जो अपन ने लिखा था, बट यहाँ पे मेरा जो टर्म आया वो du बाई dx के फॉर्म में आया, ठीक है, तो 1 प्लस log x, तो मेरा एक आंसर तो ये आ गया नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, जो आप ऑलरेडी कर सकते हो, और जिसको प्रॉब्लम आएगी वो वापस इसको देख सकता है। सो मैंने इसमें भी क्या किया, log v इक्वल टू log sin x टू द पावर x
आंसर सेम आएगा, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लॉग वी, तो लॉग वी विल बी इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स. देन इसके बाद आता है लॉग वी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल विथ चेन रूल, तो x बाहर लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बाहर एंड x का 1. ठीक है. सो फाइनली वी विल गेट डी वी बाई डी एक्स एज v इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और जो हमारा v था, v की जो वैल्यू थी विच इज साइन एक्स टू द पावर x, वो हमने यहाँ रख दी. तो ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर ऑफ x x cot x प्लस log sin x. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट किया है. अब कुछ नहीं करना है. अभी जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, y इक्वल टू यू प्लस वी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली एक चीज़ दिख जाए. चलिए ठीक है. अब हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं. अब मेरा जो y था वो क्या था भाई, u प्लस v. तो अगर मुझे du बाई डी एक्स निकालना है, या मतलब सॉरी dy बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. ये मेरा du बाई डी एक्स है और ये मेरा dv बाई, कुछ नहीं करना है, दोनों आंसर्स को एज इट इज लिख देना है. तो मेरा फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस सेकेंड वाले का आंसर साइन एक्स की होल पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब दो फंक्शंस हैं लॉग वाले और उनको अगर हमें एडिशन करके दिया हुआ है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारा एडिशन वाले के लिए भी हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो गया. बट अभी मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई सच रूल अभी हम नहीं करने वाले. अभी इन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे. तो आपकी जो NCERT है, उस NCERT में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आप लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे तो आपको शुरू के क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से मिलेंगे. अब एक क्वेश्चन और आता है NCERT का जो कि थोड़ा सा इससे अलग है. वहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं लिखा हुआ है. लेट अस सी वो क्वेश्चन कैसे करेंगे. सपोज चलिए सपोज करते हैं एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. एक कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आएगा. अब जब इस फॉर्म में आएगा तो हमें कैसे करना है वो देखिए. सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों को लॉग लेना है. तो भाई सबसे पहले हमने लिख लिया लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और इसकी होल पावर, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैंने पावर में लिख लिया 1/2. अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि मैं पावर को आगे ला सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो पावर 1/2 थी वो मैं आगे ले आया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसमें लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करेंगे. अभी कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसको छोटा बना रहे हैं. ठीक, मतलब थोड़ा इजी बना रहे हैं. नाउ देखिए log a अपॉन बी. log a अपॉन बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था. log a अपॉन बी इज log a माइनस log b. तो यू कैन राइट दिस एज log a माइनस log b पूरा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. ये पूरा एक साथ आ गया. और यहाँ पे log a b का भी रूल लग गया. तो log a b वाला रूल कैसे लग जाएगा वो देखिए, 1/2 बाहर log x प्लस 1 ऐसे ही माइनस log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3. अब ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, जिसको समझ में नहीं आया है मैं बताता हूँ क्या किया मैंने. log a b को मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, बट क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए वो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी. तो इसलिए दोनों हमें क्या मिल गए, माइनस की मिल गए. अब क्या करना है, अब कर दीजिए नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं, जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम करते हैं. log y का कितना हो गया भाई, 1/y. ठीक है, लेकिन क्योंकि y का कर रहे हैं तो साथ में क्या लग गया, dy बाय dx. 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर. अब इनमें लगेगी चेन रूल. तो log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 1/x प्लस 1. x प्लस 1 का भी करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1. फिर माइनस log x प्लस 2 का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 का भी करेंगे तो यू विल गेट 1.
एंड log x प्लस 3 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 3 का भी करेंगे तो यू विल गेट 1. नाउ यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 y को ऊपर ले आए. अब y हमारा क्वेश्चन जो था वो पूरा एज इट इज मैंने लिख दिया. y को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, और y की जो वैल्यू थी क्वेश्चन वो हम एज इट इज लग रहे हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3. सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट. एनसीईआरटी में कई बार इसमें एलसीएम भी ले लिया जाता है, बट अगर आप ये भी करके आते हो तो भी आंसर सही होता है. सो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने लॉगरिथमिक वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. तो हमने क्या क्या देखा कि अगर x की पावर x का डिफरेंशिएशन है तो हम कैसे करेंगे, sin x की पावर x का डिफरेंशिएशन है तो हम कैसे करेंगे, और इन्हीं में अगर एडिशन दे दिया x की पावर x प्लस sin x की पावर x तो हम उसको कैसे करेंगे. एंड लास्ट चीज़ हमने देखी कि अगर ऐसा कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं होता, रूट के ऊपर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन टाइप का क्वेश्चन होता तो उसको हम कैसे करते हैं. सो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और एक आएगा लेवल 2. लेवल 2 हम जो डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए. जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा. एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर समझ में आ रहा है तो. एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.